हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जो भी मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं रिलेटेड, जो उनको डाउट्स है वो सारे। तो वो डाउट्स है जैसे चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, फीस, टोटल ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बारे में जो जो डाउट्स है वो सारे मैं आज मैं क्लियर आउट करूंगा। आज मैं क्लियर करूंगा उन सभी डाउट्स को जो आपने कमेंट्स में मुझे पूछे हैं। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक। तो कुछ भी वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर बाद में आप मुझे वही क्वेश्चन पूछेंगे, सर अब वो कहाँ से आए, ये वाला डाउट है। तो आपके सारे डाउट्स में क्लियर करता हूँ, फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स में क्लियर कर पाऊँ। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा जो मुझे पूछा गया कि चॉइस फिलिंग से रिलेटेड डाउट जो मुझे पूछा गया था कि भाई बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो ज्यादा यूनिवर्सिटी दिख रही है और हमें कम दिख रही है, ऐसा क्यों है सर? तो सबसे बोला है कि ये जो बहुत सी चीजें जो होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और एग्जाम क्वालिफिकेशंस पे। ओके। तो एग्जाम्पल लीजिए, जब आपने या आपने ये किया था अपना रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, हैव यू रजिस्टर्ड फॉर सीयूटी और नॉट। तो जिसने किसी ने अगर यस किया था तो उसको ज्यादा कॉलेज दिखे, किसी ने अगर नो किया था तो उसको कम कॉलेज दिखा थे। और अगर जैसे कोई किसी ने हैव यू रजिस्टर्ड, हैव यू डन एग्जाम ऑफ दिस जेई और नीट, अगर जितने आप ज्यादा है, जैसे आपकी जितनी एलएमजी क्राइटेरिया ज्यादा होती है उतनी आपकी वैसे जैसे बचती बढ़ती रहती है, कि आपकी वैसे ऐसे बढ़ती रहती है आपकी जो जो आपके होते हैं कॉलेज उतने ज्यादा रहते थे। तो इसलिए किसी को कम कॉलेज थे, किसी को ज्यादा कॉलेज थे, ये होता है मेन रीजन। ओके। ये एक रीजन है कि सीयूटी क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स को ज्यादा चॉइस नहीं होती है एज कम्पेयर टू जिसका सीयूटी क्वालिफाई नहीं होता। ओके। एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया कि मैंने कंप्लीट कर दी अपनी चॉइस फिलिंग, बट इस तरह मैं अपनी, मोस्ट स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें लॉक करना था कि क्या अगर मैंने लॉक नहीं किया तो रिजेक्ट होगी। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ऑटो ऑटो लॉक करता है आपका प्रेफरेंस जो भी होता है। इसमें आपको कुछ लॉक वॉक नहीं करनी पड़ती। जो इसमें है कि आपको जैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, खुद ही चॉइस फिलिंग जो है आपकी खुद जो है वो सबमिट हो जाती है, ऑटो सबमिट हो जाती है पेमेंट प्लेस को, फिर उससे आपसे आपको कॉलेज मिलती है। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मैं अपनी कॉलेज जो प्रेफरेंस कर सकता हूँ मॉडिफाई जब 11 अगस्त के बाद? हाँ, कर सकते हैं आप कॉलेज। लास्ट ईयर तक तो ऐसा ही चल रहा था कि अपने जो भी आपकी प्रेफरेंस थी, जो भी आप जब राउंड वन हो जाता था, राउंड टू जैसे स्टार्ट हो जाता था, तो उधर आपको चॉइस मिलती थी कि आप अपना जो प्रेफरेंस है चेंज कर सकते हो। ओके। तो आप अपनी प्रेफरेंस जो चेंज कर सकते हो। ओके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेंज कर सकते हो अपनी कोई चॉइस के लिए। और उसके बाद आप फ्री फ्लोट का ऑप्शन जो है वो कर सकते हो आप। ओके, फिर आपकी मर्जी है। ओके। इसके बाद है एक और क्वेश्चन जो है, अगर मुझे कोई टॉप कॉलेज मिला, एग्जांपल लीजिए मुझे टॉप और मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, तो क्या अगर मेरे को स्टिल उसमें नहीं दिख रहा तो क्या मेरे साथ होगा? क्योंकि देखो लास्ट ईयर एक दो चार स्टूडेंट्स को हुआ था जब मैं उनका चॉइस फिलिंग को गाइड कर रहा था। तो उनको कॉलेज दिखा रहा था, यू हैड बीन अलॉटेड ए कॉलेज, बट उनको स्टिल देखिए उनको दिखा रहा था उस पर स्टेटस कि हाँ अलॉटेड, कॉलेज अलॉटेड, बट उनको दिखा नहीं रहा था कॉलेज कौन सा अलॉटेड। ओके। तो अगर ये स्टिल इस बार अगर आपके साथ होता तो क्या करना है? तो देखिए बात ये है कि अगर आपके साथ स्टिल ये चीज हो रहा है, तो पिछली बार मैंने जैसे किया कि मैंने उनका क्या किया कि मैंने उनका एआईसीटीसी को जो ईमेल किया था डायरेक्टली कि ऐसा 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 ईमेल मेरे स्टूडेंट्स को जो ऐसा ऐसा हो रहा है फेस। तो फिर ईमेल एआईसीटीसी ने मुझे रिप्लाई बैक भी किया और बोला कि हाँ हाँ अभी हम जो है, फिर उसके बाद उन्होंने डिले भी कर दिया स्टूडेंट्स का, बोला हाँ एआईसीटीसी से गलती हुई है तो स्टूडेंट्स का डिले हो गया। तो अगर आपको कोई भी डिले जो होता है, टेक्निकल डिले जो होता है एआईसीटीसी के थ्रू, वो जो होता है उसके लिए वो डिले कर दिया अगर उनके थ्रू हो रहा है। तो अगर आपके थ्रू हो रहा है तब तो फिर प्रॉब्लम आपका है। बट अगर ये एसीडीसी के थ्रू कुछ डिले हो रहा है तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो डिले कर ही देते हैं। ओके। एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट का कि अलॉटमेंट और फ्रीज फ्लोट का क्या है, कि क्या प्रोसेस होता है? तो फ्रीज और फ्लोट का ये होता है ऑप्शन, ये होता है कि अलॉटमेंट में जैसे आपको जो कॉलेज मिलता है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं। ओके। आप फ्रीज करोगे तो आपको वहीं समझ लो कॉलेज अच्छा लगा। ओके। और अगर फ्लोट करोगे तो जो आपको कॉलेज वो आपको कॉलेज नहीं चाहिए। ओके। तो एग्जाम्पल लेते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो है सीओईपी यूनिवर्सिटी है जो आप चाहते हो। ओके। तो आप अगर आपको मिल गई सी होगी तो आप फ्रीज करेंगे होगा और फिर उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिल जाती है। अगर आप फ्लोट करोगे तो आप फ्लोट जैसे ही करते हो तो आपको क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर आपको जो नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलती है नहीं, वो फिर देखा जाता है अगर जैसे सीट्स अवेलेबल होती है कि नहीं। ओके। उसके बाद है व्हाट इज उसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे कि कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद, ये जो होती है सीट अलॉटमेंट के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं? तो मैंने जैसे आपको कहा कि फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन अवेलेबल होता है आपके स्टूडेंट्स के पास। आप या तो फ्रीज कर सकते हैं या तो फ्लोट कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस के होते हैं जो ना आपको अलॉटमेंट मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है। तो उसके बाद आप अगर नया कोई अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा ताकि आपको बेटर कॉलेज मिले राउंड टू में, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस भी करनी पड़ेगी। ओके।
बट जो जो याद रखिए कि आपको जो है राउंड टू में जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, बट याद रखिए कि तभी ये जो है पीएम प्लस वो बहुत से ये देता है कि आप ऑप्शंस देता है कि आपको जैसे चॉइस जो आप प्रेफरेंस कर सकते हो रीऑर्डर वापस। तो इस बार तो आगे सेकंड राउंड में आप ध्यान से कीजिए ताकि आपके चांस जो है ज्यादा बढ़ जाए। तो एक और क्वेश्चन था कि अ, अगर मैंने फ्लोट ऑप्शन चूज किया तो जो मेरा करंट कॉलेज अलाउड है वो मुझे वापस राउंड राउंड टू में मिल जाएगा कि नहीं। देखिए गारंटी नहीं है कि आपको वही कॉलेज ही मिल जाएगा, ओके। अगर आपको जो भी आपको कॉलेज राउंड वन में मिला है उसकी कोई गारंटी नहीं आपको मिल जाएगा कि नहीं। इवन ये भी गारंटी नहीं आपको मिल जाएगा कॉलेज की नहीं। ये प्योरली डिपेंड होता है कि जो जो फर्स्ट जिन जिनको सीट्स मिली होती है वो कितने जो है राउंड टू के लिए जाते हैं, ओके। तो जितने अगर 2000 स्टूडेंट अगर 5000 स्टूडेंट्स को मिल गया कॉलेज, तो 5000 में अगर कुछ 2000 स्टूडेंट जो फ्लोट के लिए करते ऑप्शन चूज, तो फिर आपको ऐसे ही मिल जाता है, ओके। तो वैसे ही होता है प्रोसेस, जो सारा प्रोसेस होता है ये होता है कि अगर 5000 बच्चे हैं, 5000 बच्चों को सीट मिल गई, 5000 बच्चे में से 2000 बच्चों ने फ्लोट किया, तो 2000 कॉम्पिटिशन 2000 बच्चों का बाकी स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड है उनको अब होता है कॉम्पिटिशन बाकी स्टूडेंट के साथ जो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए, ओके। तो ऐसा होता है प्रोसेस, ओके। तो एक और क्वेश्चन है कि क्या मैं एक सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ अगर मैंने फर्स्ट राउंड में मेरा राउंड नहीं निकला। 100% आप कर सकते हो, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फ्रेश चॉइस आप जो है चॉइस फिलिंग एक और बार कर सकते हो, और अपनी चॉइस फिलिंग एक और बार आप राउंड जैसे ही आपका राउंड वन में निकल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड टू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। तो आप याद रखिए। एक और क्वेश्चन जो था कि इस बार कितने पीएम प्लस के राउंड हो सकते हैं। तो यूजली जो है पीएम प्लस के जो इस बार मिनिमम तो आप पकड़ के रख लीजिए 3 राउंड तो होंगे 3 राउंड तो मिनिमम होंगे होंगे। तो मैक्स तो मैं सब में बोल रहा हूँ 4 हो जाएंगे मैक्स, लेकिन मिनिमम 3 तो आप पकड़ के रख लीजिए, 3 राउंड तो होंगे ही होंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन था कि फिजिकल रिपोर्टिंग अब कि मुझे क्या अगर जब मेरा जब हो जाएगा कॉलेज को जब मुझे अलॉट हो जाएगा तो मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग करने की मेरी जगह कोई और भी स्टूडेंट जा सकता है, नहीं। आपको खुद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भी आपको अलॉट हुआ आपको खुद जाना पड़ेगा, खुद अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, खुद कॉलेज को अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, ओके। तो आपको शक्ल दिखाओगे तभी वो आपका जो है आपका जो ये है एडमिशन वो वेरीफाई करके आपको आपको अलॉटमेंट या आपका जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो अपलोड कर देंगे पीएम टेक से, और हिसाब से आपको फिर जो मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा, ओके। और मेरे मैं ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्या और इसका एक और क्वेश्चन कि बट ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्या और इसकी क्या क्या चीजें होती रहती है, ओके। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो है वो इशू किया जाता है जो आपको अलॉट किया जाता है कॉलेज में, और वो आपको जो है एसीटीसी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ता है। और इसके बिना अगर आप ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बिना आपको जो है एक तो पीएम प्लस आप में आपको जो है कोई मेंटेनेंस अलाउंस नहीं मिलता, और प्लस पीएम प्लस जो उनको कॉलेज को एकेडमिक फी भी पे नहीं करता, तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप अपलोड करना मैंडेटरी है, वरना आपका जो मेंटेनेंस अलाउंस है 1 लाख रुपए वो आपको नहीं आएगा, ओके। उसके बाद है कि और ये है कि पूर्ण रिस्पॉन्सिबल है ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने को जो एसीटीसी पोर्टल पे। यूजली जो है ये एसीटीसी पोर्टल पे जो है इंस्टीट्यूट जो होते हैं इंस्टीट्यूट का जो नोडल ऑफिसर है वो करते हैं ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड। कुछ कुछ कोई कई कई स्टूडेंट्स में जो वो स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। तो ये होता है कि आप कहीं कभी यहाँ से भी ला सकते आप खुद भी कर सकते हो, जो है पीएम जो आपके नोडल ऑफिसर वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखें, दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, अगर आपके और भी सारे क्वेश्चन है तो मैं आपके बाकी सारी डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टारगेट रखते हैं 20 व्यूज का, ओके। थैंक यू।